सर। तो स्टूडेंट हम क्या बात कर रहे थे, हम मॉडुलर ब्रिक के बारे में बात कर रहे थे। मॉडुलर ब्रिक वो होती है जो कि स्टैंडर्ड ब्रिक होती है, जिसका साइज स्टैंडर्ड रहता है थ्रू आउट द कंट्री। क्लियर है ये? और साइज क्या रहता है, लेंथ होती है 190 mm, और इसकी जो सी हमारी विड्थ होती है वो 90 mm, और जो हमारी इसकी थिकनेस होती है वो भी 90 mm। इसको लिखते हैं 190 बाई 90 बाई 90 mm। और जो स्टैंडर्ड ब्रिक होती है इसे मॉडुलर ब्रिक बोला जाता है। क्लियर है? अब स्टूडेंट अगर यही ब्रेक को अगर हम मेजनरी में यूज कर लें, अगर इस ब्रेक को हम मेजनरी में यूज कर लें, ब्रेक की कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज कर लें, तो इसका साइज जो लिया जाता है वो लिया जाता है 200 बाई 100 बाई 100 mm। क्लियर है? क्लियर है सबको? रिपीट करना है एक बार। अगर यही जो ब्रेक हमारी जो मॉडल ब्रेक है, मॉडलर ब्रेक जो सी, इसका एक्चुअल साइज कितना है, स्टैंडर्ड 190 बाई 90 बाई 90 mm। अगर यही हाँ चीज जी। अगर इस ब्रेक को हम कंस्ट्रक्शन में यूज कर लें, मेजनरी में यूज कर लें, तो इस ब्रेक का साइज क्या माना जाता है, 200 बाई 100 बाई 100 mm। क्लियर है ये? ठीक अब है। ये अब ये मींस हर 10 mm की वो मोटर हो गया। मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल जो सही है, देखो 10 स्टूडेंट mm का ये, मोटर हो गया। हाँ, हर डिमेंशन में 10-10 mm जुड़ गया। तो ये जो ठीक है 10-10 सर। mm जुड़ता है, ये 10-10 mm का जो बॉन्डिंग मोटार है जिससे कि दो ईंटें जोड़ी गई हैं, उसकी थिकनेस जो है 10 mm मानी जाती है। क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है ठीक। तो ये हाँ जो जी। साइज बनता है ब्रिक का, मॉड्यूलर ब्रिक का विद मोटार, इसे नॉमिनल साइज कहते हैं। क्लियर है? साइज। नॉमिनल साइज। ठीक है? हाँ जी सर। अब ये जो ब्रिक है स्टूडेंट, देखो ब्रिक में आपको दिख रहा है इसके ऊपर एक ये डिप्रेशन सा बना हुआ है। आपने देखा होगा जब भी आप ईंट देखते हो उसके ऊपर एक निशान सा बना नहीं होता, डिप्रेशन सा, हाँ जी। जैसे इसमें बना हुआ है। फ्रॉग। ठीक है? तो इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसे फ्रॉग बोलते हैं, फ्रॉग। क्लियर है? ठीक है सर। अब हाँ ये जी जो सर। फ्रॉग है स्टूडेंट, याद रखना जब भी कंस्ट्रक्शन होती है, जब हम ब्रिक को एज ए बिल्डिंग यूनिट यूज करते हैं, चुनाई में यूज करते हैं, तो फ्रॉग को हमेशा ऊपर की तरफ रखा जाता है, जैसे कि ये फिगर में दिख रहा है। हाँ जी सर। ये क्या करता है, अगर इस ईंट के ऊपर एक और ईंट लगेगी तो उसके बीच में बॉन्ड बनाता है, हाँ इसके जी बीच सर। में मसाला आ जाता है। क्लियर है ये? क्लियर सर। अब नेक्स्ट देखो, पहले हम जो बेसिक टर्म्स यूज होती हैं ब्रिक मेजनरी में वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि ड्राइंग में ये सारी यूज होनी है। क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट, हाँ कोर्स। जी। अब कोर्स क्या होता है स्टूडेंट, देखो कोर्स होता है हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक इज कॉल्ड कोर्स। मतलब एक आपने लाइन बना ली ईंट की और उसकी कंस्ट्रक्शन कर ली, तो इसे बोलते हैं कोर्स। ये नीचे वाला पहला कोर्स, ऊपर वाला दूसरा कोर्स। क्लियर है? ठीक है सर। हाँ जी सर। अब नेक्स्ट जो चीज है वो है हेडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखो अब ये हमें एक ब्रिक दिख रही है, ये जो ब्रिक है। क्लियर है? हाँ जी। इसके स्टूडेंट देखो ये आइसोमेट्रिक व्यू है, मतलब पिक्टोरियल व्यू है। इसके अंदर इसके दो साइडें दिख रही हैं, एक साइड इसकी ये दिख रही है। क्लियर है? हाँ ये जी। वाली, और एक साइड इसकी ये वाली दिख रही है। क्लियर है ये? और तीसरी ये ऊपर क्लियर है। फ्रॉग दिख रहा है। यही दिख रहा है हमें। हाँ। अब हाँ जी स्टूडेंट सर। हेडर, हेडर क्या होता है, द फेस ऑफ द ब्रिक शोइंग, वो वाला ब्रिक का फेस जिसके अंदर ब्रिक की विड्थ और थिकनेस दिखती है। मतलब ये विड्थ और ये हाँ जी। थिकनेस, ये वाला फेस, इस फेस को क्या बोलते हैं, हेडर फेस बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। सिर्फ ठीक। वो वाला फेस ईंट का जिसके अंदर उसकी विड्थ दिखती है और उसकी थिकनेस दिखती है, उसको बोलते हैं हेडर। क्लियर है? ठीक है सर। हाँ जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया स्ट्रेचर। स्ट्रेचर क्या होता है, ये वाला फेस, द फेस ऑफ द लेंथ वाला। ब्रिक शोइंग, ये जिस फेस के अंदर ब्रिक की लेंथ दिखती है, ये लेंथ है ना 190 mm जिसको हम बोलते हैं, मोटार के साथ हाँ 200 जी। mm हाँ बोलते हैं। जी। जिस फेस के अंदर हाँ ब्रिक जी की सर। लेंथ दिखती है और ब्रिक की थिकनेस दिखती है, इस फेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेचर। क्लियर है ये? क्लियर है सर। मतलब जिसके अंदर ब्रिक की क्या दिखनी है, चौड़ाई दिखनी है और मोटाई दिखनी है, उसे बोलते हैं हेडर। जिसके अंदर ब्रिक की लंबाई दिखनी है और मोटाई दिखनी है, उसे बोलते हैं स्ट्रेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये? क्लियर है सर। अब नेक्स्ट आ जाओ, अगर नहीं क्लियर किसी साथ में पूछ लो, आगे यही बेस है, आगे इसी से सारी ड्राइंग है। और नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर क्या होता है, अब देखो स्टूडेंट हमारे पास एक पूरी ब्रिक होती है, ये फोटो बनी हुई है। अब इस ब्रिक का हाँ जी। साइज क्या है, देखो ये ब्रिक की मोटाई कितनी है, मतलब ये ब्रिक की विड्थ कितनी है, 90 mm। क्लियर है? ये पूरी 90 mm है। क्लियर। और ये लेंथ कितनी है ब्रिक की, 190 mm होती है ना? हाँ जी। और हाइट कितनी हाँ होती जी। है, या उसकी ये हाइट कितनी होती है, 90 mm होती है। हाँ जी। अब
अब हाँ जी। स्टूडेंट इस पूरी ब्रिक को अगर हम लंबाई में आधा काट दें, ठीक है, ये अभी है सर। फिलहाल हमारी ये पूरी ब्रिक है, डॉटेड मिला के ये डॉटेड शो करी गई है, इसको भी जोड़ के ये पूरी ब्रिक है। अगर मैं इसको यहाँ सेंटर से काट दूं लंबाई वाइज, लेंथ वाइज, ठीक है, ठीक है। हमने क्या किया, इस पूरी ब्रिक को सेंटर में से काट दिया लेंथ वाइज, जिससे क्या किया, ये पोर्शन अलग हो गया, ये पोर्शन अलग हो गया, एक पोर्शन हमने डॉटेड बना दिया, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। तो ये जो आधी आधी ईट रह गई लंबाई में लेंथ वाइज जो कटी हुई है, ये हाफ ब्रिक कट लेंथ वाइज, इस आधी ब्रिक को क्या बोलते हैं, क्वीन क्लोजर बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है सर। क्वीन Yes, क्लोजर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरी ब्रिक है, इस पूरी ब्रिक को हमने क्या किया, लेंथ वाइज लंबाई के रूप में हमने आधा काट दिया, तो उसके बाद जो आधी रह गई, जो ये सॉलिड बनाई गई है, उसे बोलते हैं इस आधे पोर्शन को क्वीन क्लोजर। क्लियर है, क्लियर है सर। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्वीन क्लोजर, ये सबको पता होना चाहिए, बहुत यूज होगा ये। नेक्स्ट आ गया किंग क्लोजर। अब किंग क्लोजर क्या होता है स्टूडेंट, देखो ये फोटो में दिख रहा है आपको, फोटो में देखो ये पूरी हाँ ईट जी। है 190 बाई 90 बाई 90 की एक पूरी ईट है। हमने क्या किया, हाँ जी। जो ईट की वेड्थ है 90 mm की, उसको सेंटर से काट लिया, और टेपर में उसकी लेंथ सेंटर से काट ली, तो ये टेपर पोर्शन ट्रेपेजॉइडल पोर्शन बाहर निकाल दिया, जो चीज रह गई उसे बोलते हैं किंग क्लोजर। ठीक है सर। समझा, सबको समझ आ रहा है? क्लियर है? देखो, a brick cut in such a way that one end is half width। अब एक ब्रिक को इस तरीके से काटना है कि एक एंड पे उसकी विड्थ जितनी है वो हाफ रहे, जैसे ये आधी काट दी डॉटेड और आधी रह गई, एंड द अदर एंड इज फुल विड्थ, और जो इसके पीछे दूसरा एंड है उसका तो कुछ कटिंग नहीं की, उसमें पूरी फुल विड्थ है, तो उस ब्रिक को क्या बोलते हैं, किंग क्लोजर बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। दोनों सर दोनों फेस के सेंटर में से कट गया। हाँ देखो, अब ये देखो, ये टोटल कितनी वेट 90 mm होती है ना, ये 90 mm होती है, हाँ जी सर। हमने सेंटर निकाल दिया 45 रह गया, ठीक है, 45। ठीक है। इधर देखो, यहाँ पे 190 होता है, सेंटर निकाल दिया, इतना रह गया। 95। क्लियर है ये? यस ये सर। डॉटेड पोर्शन है टेपर, ये पोर्शन निकाल दिया, जो ईट रह गई इसको बोलते हैं किंग क्लोजर। ठीक है, क्लियर Clear है सबको? सर। ये सर। देखो, ये चीजें बेसिक है, सबको आनी चाहिए। क्वीन क्लोजर क्या होता है, किंग क्लोजर क्या होता है। क्वीन क्लोजर वो होता है अगर ब्रेक को लेंथवाइज काट दिया जाए। क्लियर है ये? यस सर। क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाओ। अब ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अब आपको मैंने बेसिक टर्म सारी बता दी है। अब देखो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमन टर्म्स यूज्ड इन ब्रिक वर्क। अब जब हमने एक ब्रिक की दीवार बनानी है, ईंटों की चिनाई करके एक दीवार बनानी है, तो वो कैसे बनती है, उसमें डिफरेंट पार्ट्स को क्या नाम से पुकारा जाता है, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। तो स्टूडेंट देखो देखो, अगर हम ब्रिक्स को जोड़ें, अच्छा ठीक है, अगर हम स्टूडेंट ब्रिक्स को जोड़ने के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, देखो हम जब कोई एक मेसन होता है, मेसन मतलब मिस्त्री, जो मिस्त्री होता है वो ब्रिक्स को एक अरेंजमेंट में जोड़ता है ना, है ना, हाँ जी। वो एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है। उस अरेंजमेंट को जोड़ने को क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं बॉन्ड कहते हैं, उसे बोलते हैं बॉन्ड। एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर ब्रिक्स जोड़ी जाती हैं, उसे हम सिंपल भाषा में बोलते हैं बॉन्ड। बॉन्ड मतलब जोड़। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर। अब बॉन्ड जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके होते हैं ईंटों को चिनने के, जोड़ने के। अब बॉन्ड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे इंग्लिश बॉन्ड हो गया, फ्लैमिश बॉन्ड हो गया, जिगजैग बॉन्ड हो गया, बहुत तरह के बॉन्ड आते हैं। क्लियर है ये? क्लियर सर। अब स्टूडेंट, जो आपकी ड्राइंग का पॉइंट ऑफ व्यू है, ड्राइंग में सिर्फ जो मोस्ट कॉमनली जो बॉन्ड यूज होता है जो आपके सिलेबस में, वो है इंग्लिश बॉन्ड। मतलब हमने इंग्लिश बॉन्ड में कैसे ईंटें जोड़ी जाती हैं वो हमने ड्राइंग में पढ़ना है। क्लियर है? यस सर। इंग्लिश बॉन्ड में मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमने सिर्फ इंग्लिश बॉन्ड ही पढ़ना है, कोई और बॉन्ड नहीं पढ़ना, कोई और अरेंजमेंट नहीं पढ़ना। जैसे फ्लैमिश बॉन्ड हो गया, थ्योरी में आपको पढ़ाए जाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ड्राइंग में सिर्फ इंग्लिश बॉन्ड ही है आपका। क्लियर है? क्लियर सर। यस सर। अब स्टूडेंट क्या, अब आप समझो कॉमन टर्म्स यूज्ड इन ब्रिक वर्क, इंग्लिश बॉन्ड।
मतलब जब हमने ब्रिक वर्क करना है, इंग्लिश बॉन्ड से ब्रिक वर्क करना है, इंग्लिश बॉन्ड के अंदर, तो उसके अंदर जो कॉमन टर्म्स यूज होती हैं वो हम इस फिगर में स्टडी करेंगे। क्लियर है ये?